करेंगे आज के सेशन की शुरुआत एक ऐसा दिन जब खुद को जगाने के लिए आज हम कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हो, आज का सेशन है आलस्य के ऊपर। आलस्य जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बचपन से हम अपने स्कूल्स में टीचर्स से, पेरेंट्स से, सबसे सुनते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे दोस्त बना रखा है। तो आज उसके साथ समझेंगे, किसी को डील करना है, किसी को हैंडल करना है, किसी से बचना है या किसी चीज को अचीव करना है। दोनों ही सिचुएशन में या तो बचना है या अचीव करना है, दोनों ही सिचुएशन में हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी को दोस्त बनाना है तो भी उसकी नेचर पता होनी चाहिए, खूबियां पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसे दोस्त सेलेक्ट करते हैं। और अगर कोई दुश्मन है और उससे बचना है तो उसकी भी हमें ताकत और उसकी कमजोरियां पता होंगी, तब हम उससे बच पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है आलस्य, ये कुछ कंटिन्यूअस 3-4 सेशंस होंगे, इसलिए पेशेंस के साथ सुनते रहिएगा। फाइनल लास्ट सेशन तक पहुंचते पहुंचते कुछ उपाय भी मिल जाएंगे जिनसे हम अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले इस आलस्य से निकलने के लिए खुद को ट्रेंड कर चुके होंगे। क्योंकि प्रोसेस ऐसा होता है, जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं खुद को, तो कई बार शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिख रहे होते और उस वक्त हमें और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए वाली भावना आ जाती है। तो पेशेंस के साथ मैं उम्मीद करूंगी आप लोग मेरे साथ रहोगे। जो भी ये 2-3 दिन का प्रोसेस रहेगा, मे भी 3 या 4 दिन का रहेगा, जैसा देखते हैं कैसा होता है आगे। तो 3 दिन तो मिनिमम है, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें? आलस यानी क्या? क्या होता है आलस? कोई बताएगा क्या होता है आलस? अनम्यूट करके आप में से कोई अनम्यूट करके बताए क्या होता है आलस? टालते जाना किसी भी चीज का। टालते टालते जाना, जाना बढ़िया मतलब बढ़िया। जैसे और कोई? आलस से लेथार्जिक से बॉडी में फील होता है तो तुरंत हम बोल देते हैं कि नहीं, अब नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जो सबसे बड़ा हाँ वर्ड है, हाँ अभी नहीं। थोड़ी देर के बाद। हाँ हाँ। आलस का जो मोटा मोटा बताया उमा जी ने, कि आलस का मतलब टालते रहना, टालते रहना, पोस्टपोन करते रहना। तो चलो समझते हैं कि जो हमारा जीवन है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने की। हम कुछ ना कुछ हमेशा और बेहतर बनाने की इच्छा हम सबके भीतर रहती है। भले ही एक्शन कितने करते हैं, लेकिन इच्छा तो हम में से हर एक के अंदर रहती है। किसी भी इंसान से पूछो, तो चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, 80, 85, 90 साल का भी क्यों ना हो, अगर उसको भी बताया जाए कि आपकी लाइफ कुछ बेहतर करना चाहते हो क्या, उससे क्वेश्चन किया जाए, तो वो भी पूछेंगे। ये भले ही कह दें कि अब क्या, अब तो जिंदगी खत्म, अब तो जाने वाले हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई मौका दिया जाए या उनसे पूछा जाए असलियत में चाहते हो कुछ अच्छा हो जाए, तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहता हूँ। तो जिंदगी में हमारी कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ सपने, कुछ गोल होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो सपने, जो गोल, जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम पहले उन सपनों को पूरा करने से पहले हम उन चीजों को विजुलाइज करते हैं। सपना कब बनता है? थॉट आया, आइडिया आया, किसी को देखा, उसको देख के आइडिया आया, उसके बाद हम विजुलाइज करते हैं कि अगर ये हो जाए तो मेरी लाइफ कैसी होगी। अरे वाह, कितना मजा आ जाएगा। अगर ऐसी ऐसी जॉब लग जाए, अगर ऐसी ऐसी हेल्थ हो जाए, अगर मेरे रिश्तों में इतना प्रेम हो जाए, अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतना इतना बड़ा घर हो जाए, मेरे बच्चे मेरे ऐसे ऐसे कहना मानते रहे। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, उस इच्छा से या उस थॉट से रिलेटेड विजुलाइजेशन करते हैं, जो हमें पता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बैठ के विजुलाइज करते हैं, लेकिन वो एक स्टेप होता है कि हम उस चीज का विजुलाइजेशन करने लगते हैं कि ये चीज जो किसी और के पास अच्छी है, या ये आइडिया जो मैंने सुना है, जब ये मेरे जीवन में आ जाएगा तो मेरा जीवन कैसा होगा, ये हम विजुलाइज कर लेते हैं। और उसके बाद में वो आइडिया हमारी इच्छा, गोल या विश बन जाती है। जब कोई चीज हमारी इच्छा, गोल या विश बन जाती है, तो फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम पूरा तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद में होता है एक्शन, यानी कि पहला कोई आइडिया आया, उसको विजुलाइज किया, स्ट्रेटेजी बनाई, और फिर होता है एक्शन। ये पूरा प्रोसेस होता है।
एक्शन होने के बाद उस चीज पे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जितने भी आएंगे, जैसे भी हमने एक्शन किया है उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आएंगे वो हमारे बाद में आने शुरू हो जाएंगे। तो अब होता क्या है, आलस्य से जिसको लगाव होता है या जिसके ऊपर आलस्य हावी होता है या जो आलस्य का मित्र होता है, वो क्या करता है, वो जो लास्ट वाली स्टेप होती है एक्शन वाली, वहां पर टाल मटोल शुरू हो जाती है, वहां आधा अधूरा एफर्ट्स या फिर बिल्कुल ही नहीं होते, और उसकी वजह से उसको जीवन में रिजल्ट नहीं मिलते, उसकी वो विश कभी पूरी नहीं होती, और धीरे धीरे करके वो निराश हो जाता है। तो शुरुआत के सारी चीजें सब में कॉमन रहती हैं, आइडियाज सबके पास आते हैं, उनको विजुलाइज भी सब करते हैं, काश ऐसा ऐसा हो जाए, अरे मजा आ जाएगा, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। कुछ लोग स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं, उसके बाद वाला तीसरा स्टेप भी कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, अपने ऐसे करूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ये सीख लूंगी, वो सीख लूंगी, पूरी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन जो एक्शन लेने का समय आता है तो वही लोग रुक जाते हैं। तो जब कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या होता है, वो रिजल्ट जो है वो डिले हो जाता है या कई बार कैंसिल हो जाता है। जब डिले होता है तो क्या होगा, होपलेस हो जाएंगे। डिले होते ही कई बार होपलेस होते हैं, कई बार डाउट में आते हैं कि ये मेरे से होगा, कि मैं कर भी पाऊंगी, ये चीज पॉसिबल भी है। खुद पे डाउट होने से ज्यादा हम दूसरी चीजों के लिए सोचते हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है। किसी ने वेट लॉस का टारगेट लिया, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने का टारगेट लिया, और उसने बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, कोई जिम भी ज्वाइन कर लिया या योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, और सब कुछ करने के बाद वो सुबह सोता रहा, उठा ही नहीं। तो क्या होगा, महीने में 4 दिन उठा, 6 दिन उठा, 10 दिन उठा, 20 दिन सोता रहा, तो उसे रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर उसको डाउट होगा, अपने ऊपर नहीं करेगा डाउट, वो डाउट करेगा उस प्रोसेस के ऊपर, उस तरीके के ऊपर जिसके थ्रू, उस अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, उस एनवायरमेंट के ऊपर जिसकी वजह से वो इल्जाम उसको दे सके, क्योंकि खुद को तो बचाना है, खुद को तो मुझे जस्टिफाई करना है, खुद को तो मुझे वेरीफाई कर देना है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने तो देखो एक्शन लिए, रिजल्ट ही नहीं आया, मैं क्या करूं, ये तरीका ही गलत है, कुछ और तरीका होगा। और इस तरीके से सोच के जब हम एक्शन नहीं लेते तो डाउट में आ जाते हैं, डाउट में आते हैं तो फिर हम होपलेस हो जाते हैं, होपलेस होते हैं तो हम फिर से एक्शन नहीं लेते, पहले जितना लिया था हमने उतने भी एक्शन नहीं लेते। जब दोबारा हम एक्शन नहीं लेते तब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन हमें मिल जाते हैं, वैलिड रीजन, कि इस काम को ना हो पाने के ये कारण है, मेरे से अलग परिस्थिति ऐसी है, सुबह सुबह वॉक पे कैसे जाऊं, सुबह सुबह तो घर में बहुत काम होते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, बच्चों का लंच बनाना होता है, परहेज कैसे करूं, अपने लिए अलग से कैसे कुछ बनाऊं, जो सबके लिए बना लेती हूँ वही खा लेती हूँ, अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा कैसे ध्यान दूं। ऐसे करके हम रीजन बाहर की चीजों में, बाहर की दुनिया में कुछ रीजंस खोजने लग जाते हैं कि मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया, मेरा एक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही, किसी ने मुझे वो चीज ला के नहीं दी, मेरा फोन बैटरी डाउन हो गई थी, अलार्म नहीं बजा इसलिए मैं सुबह नहीं उठी, मेरे साथ जो एक्सरसाइज के लिए जाने वाला था वो इंसान आज आया नहीं इसलिए मैं वॉक पे नहीं गई, मुझे पढ़ना था लेकिन मम्मी ने मुझे सुबह जगाया नहीं इसलिए मैंने सुबह पढ़ाई नहीं की, और अब मुझे बिना पढ़े ही टेस्ट में जाना पड़ेगा। तो हम अपने आसपास, अपने बाहर की चीजों में कुछ ना कुछ ऐसे कारण खोजने लगते हैं जिससे हम खुद को सही प्रूफ कर सके, कुछ ऐसे बहाने जो मेरे से अलग हैं, जो मुझसे दूर हैं, जिन्हें कोई दूसरा है जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है, और हम वैलिडेट कर देते हैं कि मैं तो इनोसेंट, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो संकल्प भी लिया था, मैंने तो सपने भी लिए थे, मैंने तो स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, मैंने तो पूरी तैयारी भी की थी कि मुझे ये करना है, मैंने अपने आप से कमिटमेंट भी किया था, मैंने तो मम्मी को भी बताया था मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, पर मम्मी ने ही नहीं जगाया, मम्मी ही सोती रह गई। तो वो खुद को वैलिडेट करके मैं इनोसेंट हूँ सोच के खुश हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर को हेलीकॉप्टर व्यू से देखो तो क्या पढ़ाई हुई, क्या एक्सरसाइज हुई, क्या, और रिजल्ट किस चीज से आना है, पढ़ाई से या एक्सरसाइज से। अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो अगर उसने एक्सरसाइज की नहीं है तो क्या होगा, एक्सरसाइज ना करने की वजह से हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या पढ़ाई ना करने की वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, यानी कि रिजल्ट जीरो रहा या कम रहा, लेकिन उसने क्योंकि अपना एक वैलिड बहाना खोज लिया तो वो
उस काम के पूरे ना होने के बावजूद भी संतुष्टि के भाव में आ जाता है, खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। आलस वाला इंसान काम को किए बिना भी ऐसे रिलैक्स हो जाता है जैसे काम हो ही गया। ठीक है ना, जैसे वो काम हो ही गया। जैसे किसी ने बैंक जाना है और वो सुबह से भूल गया फॉर एग्जाम्पल, और नहीं गया वो बैंक। अचानक उसको ध्यान आया कि बैंक जाना है और उस वक्त बज रहे थे 2, तो वो अपने मन को कहेगा अभी तो लंच ब्रेक है, अभी तो जाऊंगा भी तो भी काम नहीं होगा, चलो बाद में देखते हैं। अब उसको अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा कि वो उससे पहले भी जा सकता था, उससे बाद में भी जा सकता था, लेकिन उसने एक वैलिड रीजन दिया कि वो अभी लंच ब्रेक होगा तो काम तो अभी भी नहीं होना, तो जाके भी क्या फायदा, तो मैं जाते ही नहीं। वो एक वैलिड रीजन देके खुद को रोक लेगा। तो आलस्य में जब हम फंसे होते हैं तो हमारे साथ ये ही सारी चीजें होती हैं कि हम चिंतन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फोकस भी बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और एक्शन ना लेने के बाद फिर हम डाउट में आ जाते हैं, काम ना करने के क्या रीजन रहे, उन रीजंस को वैलिडेट करने लग जाते हैं। मेरे पास सुबह बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, और उसकी वजह से क्या होता है, वो चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो सबसे पहले हम खुद को ये चेक करें कि हम अपने जीवन में आलस से या इस तरीके के काम की जो स्ट्रेटेजी है वो कहाँ कहाँ बनाते हैं, अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम आलसी होते जा रहे हैं। खुद को चेक करें। देखिए, ये यात्रा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद पे काम करने के लिए तैयार है। ये यात्रा उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई कुछ और आए और वो मुझसे कुछ करवा दे, या कुछ और कोई मेरे लिए कुछ कर दे और सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि आलस से हमारे भीतर की दुनिया का एक गुण है जो कई बार हमारे बहुत जरूरत के लिए होता है, कई बार हमें होल्ड होने की जरूरत होती है, कई बार हमारे शरीर को हमें रेस्ट देने की जरूरत होती है। तो ये वो गुण जो हमारे भीतर का गुण है, जब वो अधिकता में आ जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाता है, रेस्ट 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 ही करे चले जा रहे हैं, उस कंडीशन में वो हमारा अवगुण बन जाता है। जैसे चाय में चीनी अगर वो 1 चम्मच से कुछ कम डली है 1 कप में, तो वो उसका स्वाद बेहतर बनाएगी, लेकिन वहीं वो 3-4 चम्मच चाय में डाल जाए 1 कप में, तो वो चाय पीने योग्य नहीं रहेगी। वैसे ही ये आलस, जो ये रेस्ट करने की आदत है, चीजों को होल्ड करने की जो आदत है, वो जब अधिकता में आ जाती है, जब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो खुद को चेक करेंगे हम सबसे पहले कि कहाँ कहाँ मैं अपने जीवन में आलस्य में आती हूँ। ये फिर से कहूंगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है सेशन जो लोग खुद पे काम करने के लिए तैयार हैं, जो चाहते हैं हम अपने जीवन में से कुछ चीजों को निकाल दें और बेहतर बन जाएं। तो जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी डायरी पे अपने कुछ पॉइंट्स लिखें। किसी को दिखाने नहीं है, किसी को से जजमेंट नहीं लेना, किसी से कोई टैग नहीं लेना है हमें, इसलिए हम ईमानदारी से लिखेंगे कि अपने जीवन में मैं कहाँ कहाँ आलस कर जाती हूँ, कहाँ कहाँ मैं, जल्दी जल्दी लिख लेंगे सभी जो भी चीजें याद आ रही हैं। हो जाए तो बताना किस किसने अपने लिख लिए, किस किस क्षेत्र में हम आलस में आते हैं। लिख लिया सभी ने? कौन कौन है सेशन में? आज श्री गायब है। बढ़िया। लिखें अपने लिए कि कौन कौन से क्षेत्रों में मैं आलस से करती हूँ, जहां मुझे इमीडिएटली छोड़ना है, क्योंकि ये मेरे जीवन में जो भी मेरा जीवन की क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है, मेरे जीवन में जो भी रिजल्ट आने हैं उन पर इसका असर पड़ रहा है। मैं और ज्यादा ओवरलोड होती जाती हूँ, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे, वो अपना फोकस एरिया कहाँ कहाँ फोकस करना है हम नोट कर लेंगे।
चलिए आप नोट करते रहिए, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी ताकि आप इस चीज को समझें कि होता क्या है हमारे साथ। तो कई बार क्या होता है कि हम चुपचाप अपनी चीजों में फंसे रह जाते हैं। जैसे कि कहावत भी सुनी होगी कि हम अपनी चीजों को हम बोलते हैं अ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। बहुत सारे लोग इस कहावत को मस्ती में मजाक में बोलते रहते हैं, जब सही कहावत का तोड़ बना के उन्होंने इस कहावत को बना रखा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो ये आलस से जब भी याद आए, खुद को ये कहावत याद दिला सकते हो। इसे एक ट्रिगर की तरह कहीं आप नोट कर सकते हो कि ये लिखा हुआ देख के आपको फौरन याद आए, कहीं मैं इसी पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रही। क्योंकि मजाक में और जो उल्टी चीजें होती है ना, जो कुछ एबनॉर्मल सी चीजें होती हैं, उन पे लोगों का फोकस बहुत जल्दी जाता है। अगर मैं यही कहूंगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो एक एक इंसान था जो एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, लेटा रहता था पूरे दिन, और निठल्ला सा पड़ा रहता था पूरे दिन। घर वाले भी बेचारे उसको वहीं पे कुछ खाने पीने को दे देते थे। तो जो उसी के गांव का कोई एक इंसान था, जो उधर से रोज निकलता था, डेली वो अपने खेत पे जाता था। तो जब भी वो जाते वक्त देखता था तो भी वो पड़ा होता था, आते वक्त देखता था तो भी वो पड़ा होता था। तो वो उस इंसान को बोलता है कि भाई तू यहाँ क्यों पड़ा रहता है, कुछ काम वाम कर। तो जो निठल्ला पड़ा रहता था इंसान, वो उसको कहता है कि क्या होगा, काम करने से क्या होगा, क्यों करूं काम। तो कहता है काम करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, नाम आएगा, लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा नेम फेम होगा, और बहुत सारा धन आएगा। कि उससे क्या होगा, कि धन आएगा तो तेरे पास सुविधाएं होंगी, तू मस्ती से जी पाएगा, अपने सारे काम अच्छे से हो पाएंगे, खाना अच्छे से मिलेगा टाइम पे, सब कुछ मजे से होगा तेरी जिंदगी में, जब तेरे पास पैसा और अपनी एक कुछ रेपुटेशन होगी। तो वो इंसान कहता है कि उसकी क्या जरूरत है, वो तो मैं अभी भी मस्ती से ही पड़ा हूँ, अभी भी तो मैं किसी टेंशन में थोड़ी हूँ, अभी भी मैं मस्ती पे पड़ा हूँ, तो उसके लिए इतना आडंबर करने की क्या जरूरत है, इतना उठापटक करने की क्या जरूरत है कि पहले मैं बहुत मेहनत करूं, पैसा कमाऊं, घर खरीदूं, लोगों के लिए कुछ करूं, फिर जाके मैं आराम करूं। आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, आराम से ही पड़ा हूं। तो वो उस तरीके से खुद को जस्टिफाई करके उसके जीवन में जो और बेहतर आ सकता था, उसको उसने पोस्टपोन कर दिया, उसको उसने रोक दिया। अपने आप को जस्टिफाई करके गलत जगह पे अपने आप को वैलिडेट करके उसने अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी अच्छी चीजों को होल्ड कर दिया। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम आलस्य में होते हैं तो हम उन चीजों में ये खोज लेते हैं कि जब ऐसे ही काम चल रहा है तो और ज्यादा करने की क्या जरूरत है। जैसे अगर हमने किसी चीज को पोस्टपोन किया, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने पढ़ाई के लिए पोस्टपोन किया, तो उसका क्या होता है, वो सोचता है कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी क्या हो रहा है, और टेस्ट में मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम के मार्क्स से ही तो मेरे को अगले क्लास के लिए वो मिलेगा, तो मैं एग्जाम के समय पे पढ़ लूंगी ना, अभी क्यों पढ़ने की जरूरत। वो बच्चा इस तरीके से पढ़ के उस चीज को पोस्टपोन कर सकता है। तो वो उसके अंदर आलस से आ रहा है, यानी कि आज काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे ना, अभी क्या करना है, अभी तो काम ऐसे चल रहा है, और जब बिना करे चल रहा है तो मैं क्यों करूं, ये वाला विचार आता है। तो हम खुद को ये चेक करते रहें कि कब कब मैं खुद को ये विचार देती हूँ कि अभी तो ऐसे ही काम चल रहा है, बाद में कर लेंगे ना, अभी तो इससे ऐसे करने से काम चल रहा है, और ज्यादा अच्छा करने की क्या जरूरत है। जब भी कभी इस तरीके के विचार आए तो समझ जाएं कि आलस से रूपी दुश्मन हमें अपनी ओर खींच रहा है। आलस से हमें अपनी तरफ, अपने चंगुल में फंसाने के लिए हमारी तरफ अपनी जड़ें फैला रहा है। पहला तरीका क्या था, कि जब भी मैं किसी दूसरे को वैलिडेट कर दूं, किसी दूसरे चीज को के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दूं, कि मैं तो करना चाहती थी लेकिन इस वजह से ये काम नहीं हुआ, और काम ना हो उसके बावजूद भी काम ना हो, तो पहला सिम्टम वही है कि हम आलस्य में आ रहे हैं। दूसरा सिम्टम ये वाला, कि जब जब मेरा मन करे, अभी तो ऐसे इतने से ही काम चल रहा है, तो भी समझ जाना चाहिए आलस से मुझे अपने चंगुल में फांसने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है, जब आलस से होने लगता है, जब हम आलस से में फंसते चले जाते हैं, तो क्या होता है, वो उस काम से बचने के बहाने या कारण खोज लेता है। मन हमारा क्या करता है, जो काम हमें नहीं करना, जिस काम से हमने नहीं किया, उस काम को क्यों नहीं किया,
उसका कारण, उस काम को करने से बचने का कारण और तरीके खोज लेता है, कैसे बच जाऊं, कैसे उतनी देर के लिए मैं टॉयलेट में चली जाऊं। बच्चे को पता है कि अभी मम्मी खाना लगा रही है, तो हो सकता है प्लेटें रखने के लिए बोल दे, हो सकता है पानी की बोतल और ग्लास रखने के लिए मुझे बोल दे। वो चुपचाप वॉशरूम में चला गया, शुशु आ भी नहीं रही, पोटी आ भी नहीं रही, फिर भी जाके वॉशरूम में बैठा, मजे, बच गया। पढ़ने के लिए बोला तो बच्चे करते ना, मेरे को मम्मी भूख लगी है, मेरे को मम्मी वॉशरूम जाना है, वो पढ़ने के अलावा अपने आप को वहां से हटाने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लेंगे। ऐसे ही लोगों के लिए, बड़े लोग जो हम लोग बड़े हैं, हमारे साथ होता है कि जब जब हमें किसी चीज के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाता है जो हमें करना पसंद नहीं है, तो हम उससे बचने के बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, या तो कोई ऐसा इंसान ढूंढ लेंगे जो वो कर दे, या हम बहुत सारे और ऐसी चीजों में खुद को बिजी शो करेंगे कि मैं ये काम करने में बिजी हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही। तो खुद को ये चेक करें कि कहाँ कहाँ मैं बेवजह अपनी चीजों को टाल रही हूँ, इस तरीके से बोल के कि ये काम भी तो कर ही रही हूँ ना, मैं जस्टिफाई कर दिया हमने, लेकिन जो जरूरी काम था वो तो वहीं रह गया, उसको तो मैंने किसी और के ऊपर छोड़ दिया। तो ये हम खुद को चेक करते रहेंगे कि काम ना करने के बहाने ढूंढने से बचना है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि काम ना करने के बहाने ढूंढ लेने से बचना है। हमेशा हम काम ना करने के बहाने से बहाने ढूंढ लेते हैं और बच जाते हैं। दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगी कि आलस्य से बाहर निकलने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को खोजने में आलस नहीं करना। खुद को ये बताना है कि, क्योंकि कमिटमेंट आप ही का आपको खींच के ले जाएगा, वरना तो ये सेशन होगा, सेशन के बाद में फिर वैसे की वैसी चलता रहेगा। तो जो भी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में से कुछ आलस हटाऊं, तो उन्हें सबसे पहले ये कमिटमेंट करना होगा खुद से कि आलस्य को दूर करने के जो भी तरीके हैं, उन तरीकों को खोजने में कभी आलस नहीं करूंगी। इम्प्लीमेंट जितना करूंगी वो सेकेंड स्टेप है, सबसे पहले तरीके तो खोज लो, कैसे मैं किन तरीकों से उस आलस से फ्री हो सकती हूँ, उस आलस से मैं मुक्त हो सकती हूँ। उन तरीकों को खोजने में हमें कभी भी आलस से नहीं करना है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब तीसरी चीज है कि जब हमें कोई दूसरा हराता है, तो हम उस पर कितना गुस्सा करते हैं, उसे चॉकलेट टॉफी नहीं देते। कोई आके अगर हमें हमारी जिंदगी में किसी चीज से हरा देता है, कोई हमें नीचा दिखा देता है, कोई हमें छोटा महसूस करा देता है, कोई हमारा लॉस कर देता है, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करते, उसको कुछ ऐसा फेवर भी नहीं करते। तो जब हम खुद को हरा रहे हैं, खुद को हम अपने जीवन में आने वाली अच्छी चीजों से दूर रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी सोचना होगा कि मैं कहाँ कहाँ खुद को हराने के लिए, खुद को परेशान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो उन चीजों में एक दमदार कारण दें, खुद को एक स्ट्रॉन्ग रीजन दें कि किस वजह से मुझे इस चीज से निकलना है। क्या ऐसा है जो मुझे इस चीज से निकलने के लिए मुझे 100% चाहिए ही चाहिए, ये चीज मुझे अपने लिए डिसाइड करनी होगी। उसके साथ साथ उसका रिजल्ट ना आने के बाद जो मैं एक्शन ले रही हूँ, अगर मैं वो एक्शन नहीं करूंगी तो उसके क्या परिणाम होंगे, उस परिणाम को विजुलाइज करें, उस परिणाम को देख लें, उस परिणाम पर पूरा मनन कर लें। अगर हम वो शुरुआत में कर लेंगे, जब भी मन करे कि चलो अभी बाद में करती हूँ ये काम, चलो थोड़ी देर बाद कर लूंगी, तो खुद को ये क्वेश्चन पूछे कि बाद में करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। क्या मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा आ सकता है, क्या उस वक्त ये एक ही जगह चार काम मेरे ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, तो चार में से अगर एक साथ में चार काम करूंगी तो उन चारों में से मेरी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं लग पाएगी, और उनकी जो क्वालिटी होगी, मेरे एक्शंस की जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो क्या अभी मैं कर सकती हूँ, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये जरूर पूछे कि इसको ना करने की वजह से परिणाम क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो जरूर सोचे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम वही नहीं सोचते। जब हम वो सोच लेते हैं तो अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलेगी कि आप उससे उठ के खड़े हो जाओगे। वही याद आते ही कि नहीं हुआ तो ये होगा, तो हमारे अंदर वो इतनी शक्ति आ जाती है कि हम वहां से उठ के खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो लोग बार बार अधिकतर आलस करते रहते हैं, वो उनके साथ क्या होता है, वो अक्सर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बात बात पे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमने आलस किया, हमें तो पता है हमने आलस किया, हमने टाला, हम कर सकते थे। अक्सर होता है कि दिन भर टीवी देख लिया, दिन भर रील्स देख ली, और शाम को देखा घर मैनेज नहीं पड़ा है और अचानक कोई आ गया,
तो हम बोल देते हैं, अरे आज ना तबीयत ठीक नहीं थी, आज पूरे दिन लेटी थी, उसने पूछा भी नहीं। लेकिन हमें क्योंकि शर्मिंदगी हो रही है, हमारा घर फैला पड़ा है, तो हम एक्सक्यूज दे देंगे वहीं पर, खुद को कहेंगे। वो उसको नहीं दे रहे, हम अपने मन को एक्सक्यूज दे रहे हैं, सफाई देके कि मैं आज बीमार थी इसलिए मैंने आज घर ऐसे ही पड़ा है, आ जाओ बैठते हैं। इस तरीके से हम खुद को झूठ बोलने की आदत हमें पड़ जाएगी। लगातार बात बात पे हम झूठ बोलने की आदत पड़ेगी। जब आलस से ज्यादा हावी होगा, तो जब भी हमारे आराम में कोई अवरोध आएगा, व्यवधान आएगा हमारे आराम में, तो हमें बड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है काम करने से बचने की और काम को पोस्टपोन करने की। तब क्या होगा, जब भी कोई हमें कुछ जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हम अपने चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, गुस्से में, झिल्लाहट में हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। और जब लगातार हम चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर की एनर्जी नकारात्मक होती है, वो निष्क्रियता की तरफ जाती है। तो पहले स्टार्टिंग होती है झूठ बोलने से, टालने से, पोस्टपोन करने से। उसके बाद में वो ही चीज हमें गुस्सा और चिड़चिड़ाहट में बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम टालते रहे, हम अपने आप के साथ जो भी करने में हमें आनंद आ रहा था वो करते रहे, बाकी चीजों को पोस्टपोन करते रहे। लेकिन जब भी वहां से उठेंगे, वो सब चीजें तो अस्त व्यस्त दिखेंगी ना, वो काम तो ऑलरेडी बिना हुए हुए हमें नोटिस में आएंगे। और जब वो काम बिना करे हुए नोटिस में आएंगे, तो प्रेशर होगा, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये कैसे करूँ, अरे बाप रे, चलो जल्दी से जो बहुत जरूरी है वो कर लेते हैं, बाकी के काम ऐसे ही पड़े रह गए। और उसकी वजह से हम पैनिक होते चले जाएंगे, टेंशन में आते चले जाएंगे। लगातार हमारे ऊपर बहुत सारा काम का बोझ बनता चला जाएगा, हमारे पास करने वाले कामों की लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और उससे क्या होगा, जब स्ट्रेस आना शुरू होगा, स्ट्रेस आना शुरू होगा, तो तरह तरह की बीमारियां स्ट्रेस अपने साथ लेके आती है, जिसमें चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, नींद की कमी, इरिटेशन, होपलेसनेस, ये सब कुछ उसके साथ में तोहफे की तरह, दूल्हे के साथ बाराती की तरह चले आएंगे हमारे पास। और हम उनको एंटरटेन करना भी हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमें उन्हें एंटरटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस तरफ जागृति ही नहीं जगाई। बहुत सारे ट्रॉमा इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारी पेन हमें इकट्ठे हो जाएंगे। और कई बार धन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, रिश्तों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिस इंसान के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी को अगर पूरा नहीं किए, तो वो इंसान भी एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखेगा, चौथे दिन वो हमें कुछ गलत बोलेगा। वो गलत बोलेगा, चाहे वो हमारा क्लाइंट है, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमें फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो हम फिर लड़ाई करेंगे। तो लगातार जो आलस्य करने की आदत है, वो हमारे रिश्तों को भी खराब करती है, हमारे धन के लाभ को, जो हमारे जीवन में धन का स्रोत है, उसको भी खराब करेगी, घर की व्यवस्था को खराब करेगी, हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगी। तो इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, फिर भी हमें उस आलस्य के साथ दोस्ती करना क्यों मंजूर है? ये सवाल हम खुद से पूछे। क्योंकि आलस्य में क्या होता है, हम सिर्फ गोली कल्पना, जो मैंने 4 स्टेज बताए, सब कुछ विचार आया, विजुलाइज किया, स्ट्रेटेजी बनाई और एक्शन लिए। तो कई बार तो स्ट्रेटेजी तक भी नहीं पहुंच पाते लोग, आइडिया आया, उसको उन्होंने अपना गोल बनाया, और बस मस्त सेक चिल्ली के ख्वाबों में खो जाते हैं, एक कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा कर लूंगी, ये होगा, अरे वाह क्या मजा आने वाला है। और उसी में निरंतर खोए रहते हैं, एक मस्त जो उनके विचारों की कोरी कल्पना है, उसमें चले जाते हैं। उससे कोई सक्सेस तो आएगी नहीं, तो रिजल्ट क्या रहेगा? कोई सक्सेस नहीं। जब एक्शन नहीं होता या एक्शन कम होता है, एक्शन करेंगे रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्शन कम करेंगे तो कम रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, उस वो काम ही पूरा नहीं होगा। आपने एक्शन करना है कि आपको रोटी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आटा निकालना है, आटा गूंदना है, गूंद के रोटी बेलनी है, बेल के सेकनी है, सेक के आपकी तैयार होगी। आप उसमें से 2 स्टेप कोई से छोड़ दो, आटा मत गूंदो, क्या रोटी बना पाओगे? क्या बेलो नहीं तो क्या बना पाओगे? या बेल भी दी, सेको नहीं, तब क्या बना पाओगे? कोई भी एक स्टेप आप छोड़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो कम एक्शन के रिजल्ट कम नहीं आते, आते ही नहीं है। तो जब भी कभी आलस्य से बचने के लिए तरीके खोज रहे हो, तो रिजल्ट 100% देने के लिए आपको अपने एक्शंस की पूरी स्ट्रेटेजी बना के उससे ऊपर काम करना होगा। पॉइंट्स जब हम उन्हें लिख लेते हैं, खुद के अंदर हमें कहाँ परिवर्तन लाना है, तो हमें उसके रास्ते भी निकलने शुरू हो जाते हैं।
तो हमें आलस्य को छोड़ने के तरीके खोजने में कभी भी आलस्य नहीं करना। आज अभी इस वक्त मैं थोड़ा और क्या कर लूं। जब भी कभी कोई आलस है, जब भी मन करे ना इसे कल करूंगी, जब भी मन करे थोड़ी देर बाद करूंगी, उसी वक्त खुद को ये आदत डालो कि ठीक है बाद में पूरा कर लूंगी। अभी क्या कर सकती हूँ, अभी मैं कितना कर सकती हूँ। डस्टिंग करनी है, ऑफिस जाके कुछ फाइल्स बनानी है, अपने बॉस के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, मन कह रहा है अभी नहीं बनानी। पीपीटी में 50 पेज हैं और अभी बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम तो अभी है नहीं, लंच ब्रेक होने वाला है, लंच ब्रेक के बाद करूंगी। खुद को हमने वैलिड रीजन दे दिया कि अभी तो लंच में भी तो रुकना ही पड़ता ना, तो भी तो काम नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा देर बाद शुरू करूंगी। हमने खुद को वैलिडेट कर दिया, खुद को सही प्रूफ कर दिया। अरे उस वक्त भी 50 में से 10 स्लाइड तो मैं बना ही सकती थी, तो चलो 10 नहीं बना पा रही, चलो लंच से पहले क्या मैं 2 या 3 स्लाइड बना सकती हूँ, चलो 3 स्लाइड बनाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा अभी क्या कर सकती हूँ, ये खुद से क्वेश्चन करना है। पूरी किचन रात को सोने से पहले मैं समेट के नहीं सो पा रही हूँ आज किसी रीजन से, तो क्या मैं गैस का स्लैब साफ कर सकती हूँ ताकि सुबह किचन में घुसूं तो मुझे एक जगह साफ मिले। तो थोड़ा सा अभी पोस्टपोन करूंगी, ठीक है मन मेरा कह रहा है और मुझे उसको साथ भी देना है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या कर सकती हूँ, उसी वक्त थोड़ा और मैं क्या कर सकती हूँ, खुद को वो लालच देना। तो जब आप वो लालच दोगे तो कई बार क्या होगा, आप जाओगे और आप सारे काम कर लोगे। एक अलमारी का एक खाना आपको सेट करने के लिए शुरू करोगे और आप देखोगे देखते देखते आप पूरी अलमीरा लगा दोगे। तो हम वहीं पर होल्ड कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा और अभी मैं क्या कर सकती हूँ ये सोचें और उसको कर ले। ठीक है, अ, इतना क्लियर है सभी को? हम्म। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सुनीता जी। हाँ मैम, क्लियर हो गया। है ना? तो अब अगर हमें लग रहा है हम बात बात पे झूठ बोल रहे हैं, दूसरे इंसान को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई हमें गलत समझ रहा है सही समझ रहा है, उस पे नहीं जाना। हमको खुद तो पता है ना कहाँ पर मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया और मैंने झूठ बोला। तो कहाँ कहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, कहाँ कहाँ मुझे बेवजह गुस्सा आ रहा है, गलती मेरी थी लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, कहाँ कहाँ गुस्सा आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाती हूँ, और क्या लगातार बेवजह कुछ कुछ बीमारियों से घिरती जा रही हूँ, काम पूरे ना होने की वजह से कहाँ कहाँ मैं फेलियरिटीज की फीलिंग में जा रही हूँ, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी बेवजह मेरे सक्सेस की उस मंजिल से दूर कर रही हैं। इन चीजों को सोच लेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ स्ट्रेटेजी बनानी है, कहाँ कहाँ हमें उनसे निकलने के तरीके ढूंढने हैं। तो खुद को चेक करने के लिए अपने आप को डीपली बैठ के आज पूरे दिन किन किन चीजों में मैं करती हूँ ये हमें सोचना है, क्योंकि हमें खुद के लिए ही करना है, ये दूसरों के लिए नहीं करना। ठीक है, तो अब हाँ एक और चीज है, आलस वाला इंसान चाहता है कि कोई दूसरा उसे रोक टोक ना करे। तो जब भी किसी के इंस्ट्रक्शंस देने से, किसी के कुछ बोल देने से मुझे गुस्सा आ रहा है, जैसे खास तौर पर फीमेल्स के साथ तो बहुत होता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, और बच्चों ने या हस्बैंड ने किसी ने भी कुछ बोला, तो हमें क्या लगता है कि पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ फिर भी तुम्हें तो मेरे काम दिखते ही नहीं है, तुम तो मुझे ही टोकते रहते हो, तुम लोग तो मेरे काम की वैल्यू ही नहीं करते। हमें अंदर से पता होता है कि हमने वो चीज हम और अच्छी कर सकते थे लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते, और दूसरे का वो बोलना, दूसरे का वो टोकना हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो जब भी किसी के टोकने से अंदर कुछ पेन होने लगे ना, तो समझ जाओ कि ये मेरी, मैं कहीं जानबूझ के तो मैंने नहीं क्रिएट किया, ये मैंने इन एक्शंस के साथ तो इसको रिजल्ट की तरह अट्रैक्ट नहीं कर लिया अपने जीवन में। होता क्या है कि जब हम किसी भी काम को करने की आदत डालते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। हमारा अवचेतन मन इस बात को मान लेता है कि ये इंसान इस काम को सीखना चाहता है। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है तो हमारा अवचेतन मन, शुरू में थोड़ा सा दर्द होगा शरीर में लेकिन 2-3 दिन के बाद वो दर्द ठीक हो जाता है। कोई गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी चलाने सीखने जा रहा है, तो पहले उसकी गलतियां ज्यादा होंगी, धीरे धीरे जब वो रोज जाता चला जाएगा
तो अवचेतन मन सपोर्ट करना शुरू कर देगा, चीजों को याद रखने में मदद कर देगा, कब क्या करना है, और वो इंसान धीरे धीरे करके कार चलाने में परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हर चीज के लिए, कोई भी कला आप सीखते हो, तो अवचेतन मन जब देखता है कि ये इंसान इस काम को बार 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 कर रहा है, तो वो दो चीजें समझ जाता है कि एक तो ये काम इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे मालिक के लिए, और दूसरा अब ये इसमें परफेक्शन करने के लिए मेरी हालत खराब करने वाला है, तो अब तो मुझे ये काम करके ही देना होगा। जैसे आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती है और आप उसको लगातार किसी एक चीज के लिए बार बार डांटते रहते हो, और दो बार तीन बार आपने बोल दिया ये चीज गलत कर रहे हो, तो चौथी बार में वो थोड़ा सा तो सुधार करेगी, अगर उसको काम करना है, वरना वो जानेगी कि ये तो अब मुझे निकाल देंगी काम से। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन वो ये समझ जाता है कि अब इस इंसान के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो ये इसको करके ही मानेगा, और वो फिर हमें उसमें परफेक्ट बनाने के लिए सब कुछ जरूरी चीजें हमसे करा लेता है, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होती है, उसे हमसे ज्यादा कॉन्शियसली सब पता होता है कि कैसे ये काम हो सकता है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, क्योंकि वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। तो अब हमने आदत किस चीज की डाली है? पोस्टपोन करने की, टालने की, कल कर लूंगी, थोड़ी देर बाद कर लूंगी, आलस की। रोज रोज हमने तो उसको लगेगा इसको तो आलस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आलस में बड़ा मजा आता है, अब ये तो आलसी ही बनना चाहता है, तो वो हमें और चार चीजें ऐसी दिखानी शुरू कर देगा, जिससे मुझे लगे अरे अभी करने से क्या फायदा है, कल को कर लेंगे, अभी तो बिना करे भी काम चल रहा है, कोई बात नहीं, जब जरूरत होगी तब की तब देखेंगे। वो हमारे दिमाग को उस चीज की भी लत लगा देगा। जैसे अच्छी चीजों की लत लगती है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन वो गलत चीजें करने के लिए भी ट्रेन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अपने उस मन की प्रोग्रामिंग को बदलने की जरूरत होगी। हमारा मन कहाँ कहाँ किन किन चीजों से उस तरीके से आलस्य के लिए रीप्रोग्राम हो गया है, उसे हम प्रोग्राम हो गया है, हम उसको स्वीकार करके वहां पर रीप्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे मन कहेगा अभी और सो लेती हूँ, तो उस समय के लिए हम कुछ ट्रिगर्स बनाएंगे, सुबह जल्दी कैसे उठना है। मन कहेगा पढ़ने के लिए कि चलो अभी क्लास में जाके ही पढ़ लूंगी ना, अभी और जाके जाके पढ़ने की क्या जरूरत है, ट्यूशन में जाऊंगी तब पढ़ लूंगी, स्कूल में जाऊंगी तब पढ़ लूंगी, बच्चे को ऐसे ही लगता है। तो उस समय उसके लिए या तो उसके सर पे उसके पेरेंट्स बैठे हो, या उसने अपने लिए कुछ ट्रिगर बना लिया हो कि चलो ठीक है पूरा चैप्टर क्लास में जाके ही पढ़ूंगी, ये 2 पेज अभी पढ़ लेती हूँ। तो वो 2 पेज के लिए जब शुरू करेगी, तो उसे वहां से चीजों में आगे बढ़ने के लिए तरीके निकलने शुरू हो जाएंगे। और जब किसी काम को जो हमें करना पसंद नहीं है पोस्टपोन करते रहते हैं, तो वो टफ दिखता रहता है, मुश्किल दिखता रहता है, इम्पॉसिबल दिखता रहता है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ऐसा हमारे मन के भीतर पक्का विश्वास बनता चला जाता है। लेकिन जब उसी काम को हम थोड़ा सा करते हैं, इतना सा, लेकिन अभी आज आज थोड़ा सा और मैं क्या कर सकती हूँ, जब हम उस तरीके से सोचते हैं, तो हमें उसी काम को करने के कुछ तरीके मिलने शुरू हो जाते हैं, वो काम होगा, इस बात के प्रूफ मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें उसको थोड़ा सा एकदम इतना सा कर लो चाहे, लेकिन अभी इसमें एक स्टेप तो मुझे आगे उठाना ही है। और जब हम धीरे धीरे उस काम को थोड़ा थोड़ा बार बार करते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा हो गया मेरे से, मुझे तो लग रहा था होता नहीं, ये काम मैं कर नहीं पाती। तो यही बड़ा मुश्किल होता है, रोज सुबह उठ के ये सारी चीजें एक साथ में निपटाना। तो वो जब करना शुरू कर देंगे, तो वो चीजें होने लगेंगी, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो टालने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर हम कब टाल रहे होते हैं, जब हमें या तो वो काम इम्पॉसिबल लगता है, या हमारे पसंद का नहीं होता, या हमें लगता है कोई और कर दे। इन्हीं तीनों चीजों में हम ज्यादातर किसी काम को टालते हैं कि कोई और कर दे, काश मुझे ना करना पड़े, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करना चाहती, आई डोंट लाइक दिस। हम उस फीलिंग में आते हैं, तभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस आता है। तो चेक करेंगे कि जो भी काम ना करने का मन कर रहा है, उसमें थोड़ा सा अभी मैं क्या करूं, और वो थोड़ा सा रोज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो कभी भी उस चीज को से परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, क्या टाइम हो गया? तो ये सारी चीजें करके हम अपने आप को पहले ऑडिट कर पाएंगे कि क्या चीजें हैं मेरे जीवन में जिनसे मुझे आलस से और बढ़ रहा है, आलस्य रूपी मेरा शत्रु जो मेरी जिंदगी की सफलता की जर्नी को रोक दिया है या स्लो कर रहा है।
मे भी कई बार तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी की अपॉर्चुनिटी, वो एक समय के बाद जीरो हो जाती है। आप डिले ही नहीं होते, वो परमानेंटली आपके जीवन से वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। आज मैं चाहूं तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, एग्जाम ही नहीं दे सकती, उसकी भी एक लिमिट होती है ना एंट्रेंस एग्जाम की। तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन सकती, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई गेस्ट आया और हमने उसके लिए वो काम जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया, वो चला जाएगा, वो तो एक विचार लेके चला ही जाएगा ना। उनके घर गए थे, उन्होंने तो हमें ढंग से एंटरटेन ही नहीं किया, उन्होंने तो मेरी कोई पूछ ही नहीं की, पानी तक को नहीं पूछा। ऐसे लोग होते हैं कई बार के पोस्टपोन कर जाते हैं, अभी तो आया है बैठेगा, चलो बनाएंगे, चलो ये करेंगे। तो वो वहां पर भी आलस हमारे रिश्तों को खराब कर रहा होता है। तो खुद को चेक करें, कहाँ कहाँ मैं अपनी सुस्ती को दूर करने के तरीके ढूंढने में सुस्ती कर रही हूँ, कहाँ कहाँ ये काम अभी बिना करे काम चल रहा है, तो करने की क्या जरूरत है, इस वाली फीलिंग में आ रही हूँ। कहाँ कहाँ मैं अपने सपनों को सिर्फ विजुलाइज करके आगे के रास्ते को रोक रही हूँ, ना स्ट्रेटेजी बना रही हूँ, ना एक्शन ले रही हूँ। सपने मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप करियर के सपने या किसी के, एक सपना ये भी हो सकता है ना छोटा सा, कि मेरे घर में सारी चीजें समय पे सही तरीके से हों, मेरा घर अस्त व्यस्त ना रहे, मेरे घर में किचन में मैं और बेहतर जो चीजें कर सकती हूँ वो करूँ। हर इंसान की जो भी परफॉर्मेंस है, मेल अपने ऑफिस के कामों में, कि मेरा बॉस जब भी मुझे किसी चीज के लिए पूछे तो मेरा पहले का काम बिल्कुल तैयार होना चाहिए, मेरे पास प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए, मेरे पास सारी कैलकुलेशन सारे बिल वगैरह सब चेक करके पहले से तैयार होनी चाहिए। वो कहें तो मेरे पास प्रेशर ना हो, मैं रिलैक्स माइंड से कहूँ यस सर लाया हूँ, ये रख ये देखो। तो जो भी मेरे ड्यूटीज हैं, जो भी मेरे गोल हैं, एक बच्चा वो अपनी पढ़ाई समय पे कर सके, ताकि एग्जाम आने पर उसके ऊपर प्रेशर ना हो कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अब पढ़ के क्या उखाड़ लूंगी, नेक्स्ट टेस्ट में देख लेंगे, इस टेस्ट में तो अब मार्क्स बहुत अच्छे आ ही नहीं सकते, तो अभी भी और पढ़ के क्या करना है, छोड़ देते हैं, अभी भी अगले अगले टेस्ट में पढ़ाई कर लेंगे, अगले क्लास की पढ़ाई कर लेंगे, अब तो इसमें इतने ही मार्क्स आने। और इस तरीके से वो जो उस समय बेहतर कर पा रहे होते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो चेक करना है इन चीजों को अपने आप को, फिर कल हम आगे का सीखेंगे कि कैसे कैसे हम इन चीजों में से बचने के लिए और क्या सावधानियां बरतें और कौन कौन से तरीके अपनाएं। ठीक है, तो आलस्य को समझे पहले तो अपने जीवन में कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन कौन से विचार मेरे अंदर चलते हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। क्या मैं सुस्ती को दूर करने का रास्ता ढूंढने में सुस्ती करती हूँ, क्या मैं विजुलाइज करके ही छोड़ देती हूँ, मैं एक्शन प्लान बनाती ही नहीं, या थोड़ा सा और अभी कर सकूं ये वाला थॉट मुझे आता ही नहीं, या मैं किसी दूसरे को के ऊपर वो सारा ब्लेम डाल देती हूँ कि इस वजह से नहीं हुआ, ये काम इस वजह से नहीं हुआ, बैंक इसलिए नहीं गई क्योंकि लंच ब्रेक था, जाने से भी कुछ फायदा नहीं होता, जाती भी तो भी काम नहीं होता। तो मैंने उस काम को पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्या उस काम के पूरे होने वाली फीलिंग में चली गई क्या, क्या मैंने उस बात से सेटिस्फेक्शन ले लिया कि काम हो गया है और ऐसा सोच के मैं सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, इन चीजों को खुद से पूछेंगे। किसी को कुछ कहना है तो हम शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेडिटेट करेंगे। जी, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? चलो, यस, मैम गुड मॉर्निंग चलिए मैम। मैं कहना जी। चाहती हूँ, नहीं तो आलस मुझे कहेगा कि तुमने ये भी काम नहीं किया, इसलिए मैं अपने आलस को तोड़ना चाहती हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और वाकई में ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ की कि मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मुझे अपने इस अवसर को उपयोग करना चाहिए। तो मैंने कह दिया है कि आलस को ना, और मुझे जब भी मिलेगा कहीं से अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी हाँ। तो यही मेरा है। कि आलस को और अगर थोड़ा सा अभी भगाना और क्या कर सकती हूँ? ठीक है, अभी मेरे पास कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, मैं हाँ क्या कोई बात बोलूं, नहीं। अब ये तो सबको ही पता है। ऐसी हाँ, चीजें अगर दिमाग में भी आ रही हैं तो भी क्या मैं अपना कमिटमेंट डिसाइड डिक्लेयर कर सकती हूँ? यस। आपने वही नहीं किया मैं ना, है ना?
जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, अब मैं क्या कहूँगी? तो ये भी एक आलस का हाँ ही रूप है। अगर आपके मन में ये हाँ आया है ना, तो ये भी एक आलस का रूप है, हाँ। क्योंकि आलस आपको बता ही रहा है आपने इतने सारे पॉइंट्स बिना बोले बताए भी तो हैं। काम चल रहा है। अनिता जी ने हाँ, सब बातें बोली दी हैं, अब हो बोली सकता है थी, निशा जी कुछ बोल दें, हो सकता है कोई दूसरा कुछ बोल दे, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। बात मुझे तो हो ही बोलने की जाएगी। बात तो ही मतलब अभी भी हम आलस रूपी कवर के अंदर हैं, देखा जाए तो, है ना? हमने इतनी सारी पूरी कहानियाँ, इतनी सारी पूरा लेक्चर हमने सुना है, लेकिन हम अभी भी उसी कवच में बैठे हुए हैं। तो वही मैंने वही अपना वही इंसान सोचे ना खुद को, कि वो कह रहे करके भी क्या फायदा, मजे तो मैं अभी भी मार रहा हूँ, मजे से तो मैं मत अभी भी पढ़ा हूँ, आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, आराम से तो हाँ, मेरी जिंदगी अभी भी गुजर रही है, अभी भी क्या चिंता है। तो तो वो उसके लिए मैं इतना तामझाम क्यों करूँ। क्यों करूँ? सही है। तो वो आलस रूपी कीड़े को हमने अगर अभी अपने जीवन से नहीं हटाया, तो फिर कब हटाएँगे? अब तो सुन भी लिया, स्टोरी भी सुना दी आपने, एक इतनी अच्छी-अच्छी एक बातें भी एक और बता दी। मजेदार किस्सा और होता है निशा जी, एक और जी, मजेदार किस्सा होता है कि जैसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हाँ पोस्टपोन जी। करते 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 अचानक किसी दिन क्या होता है कि कोई और हमारे आसपास का इंसान हुँ, परेशान होके हमारी लापरवाही से वो काम कर देता हाँ, है ना, हाँ, वो काम कर देता है। तो मन कहता है अरे वाह मजा आ गया, मैंने क्यों नहीं किया ना, तो क्या मजा आ गया, दूसरे ने कर दिया, मुझे करना ही नहीं पड़ा, उसने कर हुँ, दिया। अगर मैं कर लेता तो वो थोड़ी करता, अब मेरे करे बिना काम हो गया, मजा आ गया, दूसरा मैं करता, मैंने नहीं किया, अच्छी बात हुई क्योंकि उसने कर दिया, मुझे मैं बच गई। मतलब खुद दूसरे के कर लेने की वजह से हम खुशी की फीलिंग में आ जाते हैं कि मैं बच गई क्योंकि किसी और ने कर दिया, जबकि मैं उस काम को पोस्टपोन कर रही थी, उस व्यक्ति ने जो भी मेरे साथ था। खासतौर पे बच्चों के साथ बहुत होता है कि हम बच्चों को बोल रहे होते हैं अपनी टेबल सही कर लो, अपने कपड़े सही कर लो, जब कई दिन हो जाते हैं बोलते बोलते और वो अगर नहीं सही कर रहे होते तो मम्मियां ही कर देती हैं ज्यादातर उनका वो काम। तो बिल्कुल, बच्चों को सही बिल्कुल मिल सही जाता है, बात। वो कहते हैं अच्छा कर ही देगी, आदत पड़ गई अब तो ये कर ही लेगी, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे ना तो हो जाएगा अपने आप, कोई और कर देगा, कैसे ना कैसे करके अच्छा। हम उससे बच जाएंगे। तो वही वही वाली बात आ गई, याद मुझे आ गई एक बात कि बेटा हमेशा बोलता है मम्मी देखो कितना गंदा गा रहा है, इनके कॉलेज में वो कंपटीशन चल रहा है, तो बताता है अक्सर हम्म आके मम्मी कितने, मतलब जिनको नहीं आता वो लोग आगे निकल जाते हैं। मैंने कहा जिनको नहीं आता वो लोग आगे इसलिए निकलते हैं कि वो करने वाले बैठे रहते हैं, बस इतनी सी बात है। हम्म जिनको आता ऑब्वियसली। है वो बैठे रहते, हाँ बैठे रहते हैं वो, तो वो जिनको नहीं आता वो तो निकल ही जाएंगे बेटा आगे। तो उसको ये वाली बात समझ में आई। देखो, समय होना, पैसा होना, अपॉर्चुनिटी होना, स्किल होना, टैलेंट होना, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं है अ, तो ये सब सब सच बेकार है। सब बेकार है, मैंने कहा सब बेकार है। वो एक व्यक्ति एक्शन लेके उसको स्टेज पे बोलना नहीं आ रहा, उसके बाद भी वो जिसके स्टेज पे अंदर पहुंच गया, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है लेकिन उसने एक्शन ले लिया, वो सीख जाएगा कर करके, दो बार सीख गलत जाएगा। बोलेगा, तीसरी बार सही करेगा, और तो जब मैंने वो कहा करेगा तो आपको भी दिखेगा, आप उसको हाँ, अपॉर्चुनिटी दोगे, मतलब जो भी और जो भी अथॉरिटी हाँ, होगी वो देखेगा कि भाई ये तो एक्शन ले रहा है, तो वो हाँ, उसको उसके लिए वही पॉसिबल होगा कि इससे ही काम कराना है, वो सोचेगा नहीं ना कि जो बैठा है ये भी कर सकता है और इससे अच्छा कर सकता है, तो वो उसी को बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा वो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बेहतर कर पाते हैं, लेकिन वो बैठे रहते हैं। वो कभी एक्शन जीवन में हाँ। लेते ही नहीं है। तो बस कोई बात नहीं, तुम हम्म लोग मत लो, अच्छे लोग को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एक्शन लेगा वो आगे बढ़ेगा। तो वही वाला हिसाब है आज का। काम काम ना करने का कारण, वैलिड कारण देके गिल्ट हुँ, खत्म, बस। ये काम इस वजह से नहीं किया, और हम गिल्ट से जब फ्री हो जाते हैं, क्योंकि काम हम तभी करते हैं कि आज मैंने इतनी देर तक रील्स देखी थी, आज बच्चों का लंच लेट हो गया, तो मैं कल को अपने आप को याद रखूंगी, अगर गिल्ट नहीं आया तो वो रोज हुँ, चलता रहेगा, देखते होंगे आप बहुत सारे लोगों को कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसको क्या लेट हो रहा है, वो लगी रहती हैं, फीमेल्स भी और मेल्स मेल्स को भी, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट जाते हैं जब तक कि उन्हें वो गिल्ट नहीं आता, है ना। हुँ, तो काम ना करने का वैलिड रीजन देके और गिल्ट से मुक्त हो जाओ, अगर गिल्ट से मुक्त हो गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो काम नहीं किया है उसका रीजन दे रहे हो या आपने टाला है उसको, वो चेक करना है, क्योंकि इंसान क्या होता है वो रीजन दिया और रिलैक्स। अनीता जी सुबह सेशन नहीं की थी इसलिए मैंने मेडिटेशन नहीं किया, भाई खुद भी कर सकते थे, मेडिटेशन हुँ। खुद भी कर सकते थे, है ना। तो अब मेडिटेशन इसलिए नहीं किया, राहत, राहत का दीवाना है हर इंसान। सच है, सच। तो फाइनली आई वांट टू से कि मैंने इस शील्ड को क्रैक कर दिया है।
मैं अपने आप बढ़िया। को थैंक यू और आपको भी थैंक यू देना चाहूंगी कि आपने ये आलस से जीवन कीड़े को पूरी तरह कुचल कर मार कर नष्ट कर दिया है। ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। जी। तो मैं अपनी अपने अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों पे काम कर रही हूँ, इन चीजों पे कि कहाँ कहाँ क्योंकि ओवरलोडेड हो जाते हैं हम लोग कई बार। हाँ जो लोग ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, तो मैं उन चीजों को देख रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें ओवरलोडेड होने की वजह से रुक रही हैं। फिर मैं वो जिसका करने का काम है उसी को बोलती हूँ कि ये आपका काम है, आप ही करो, ताकि मेरे पास जो मेरे जरूरत के करने के, मेरी जिम्मेदारी वाले करने के काम है, वो करने के लिए तो समय बचे। एक इंसान 24 घंटे में 48 घंटे का काम तो नहीं कर सकता ना। सब लोग अपना अपना एग्जैक्ट कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, जी हाँ। अब है चलिए ना। ये नेक्स्ट जहाँ पार्टिसिपेंट को टाइम देते हैं। ओके, थैंक यू हाँ मैम। जी, गुड गॉड मॉर्निंग ब्लेस मैम। यू जी। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। थैंक हाँ यू सो मच। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यस, थोड़े से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा से, क्योंकि हाँ, थोड़ा से शुरुआत करेंगे तो वो आगे जाके अपने आप ही आदत बन जाएगी, है ना इंटरेस्ट मैम। भी आ जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट आ भी आ जाएगा। जाएगा, तरीके भी मिल जाएंगे, मजा भी आने लगेगा, वो काम आसान भी लगने लगेगा, वो हो सकता है, ये विश्वास भी हो जाएगा। ये हाँ सारी जी। चीजें हो और जाएंगी, आप थोड़े से हाँ, स्टार्ट करोगे। एक चीज मैम आती है कि जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैम, हम अपनी चीज को कहाँ लेडीज छोड़ पा रहे, कहीं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी हमें। लाइक जैसे मुझे इवनिंग में वॉक करनी है, मैं क्यों छोड़ती जा रही हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है उस समय हस्बैंड का आने का टाइम होगा, मुझे टी उनके लिए बना के देनी है, फिर मेरा डिनर का हम्म। टाइम हो जाएगा। तो मेरा वो टाइम मैम, ये मैं खुद से आज मैं बोल रही हूँ कि आज कुछ भी हो जाए मैं वॉक के लिए जाऊंगी, क्योंकि ऐसे छोड़ते छोड़ते तो मुझे 6 मंथ्स हो गए मैम। आज पक्का आप ही ऐसे जाना। आप डिनर की तैयारी कर लो। डिनर की तैयारी, सब्जियां वब्जियां काट के रख दो, आटा गूंद के रख दो, जैसे ही जितनी देर में आने के बाद उनके लिए चाय बनाओगे, और उनके आने से इतना समय लेके निकल जाओ पहले वाला, कि जब वो आएंगे तब तक मैं घर आ जाऊंगी। वो प्लान उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना आपको। अब मैम बस अब वो जैसे यही मैंने होगा सेशन कि का उनके समय सुबह आने का के क्यों बाद। रखा है, मैंने ये हाँ मॉर्निंग जी। सेशन का समय क्यों रखा है, एक तो मॉर्निंग में हम रिप्रोग्राम हो जाएं कुछ सकारात्मकता के लिए, तो सुबह सुबह हमें कुछ अच्छे रिमाइंडर मिल जाएं, ताकि हम पूरे दिन उस रिमाइंडर के साथ जी पाए। भाई 4 बजे हाँ मैंने सेशन रखा, तो आपको रिमाइंडर 4 बजे मिला, आपको उसे इम्प्लीमेंट करने के तो कुछ ही घंटे मिले, सुबह मिल गया, हाँ तो जी। आप पूरे दिन उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, इस वक्त क्या होता है कि सब अपने नहाने धोने में, अपने आप को फ्रेश करने में, तैयार होने में, कुछ लोग जैसे हस्बैंड का घर में ही ऑफिस है तो वो सो रहे होते हैं इस वक्त, तो जब मैं उठती हूँ उन्हीं का ऑफिस है ये वाला रूम, तो वो तब यहाँ आकर फिर वो अपना काम वाम करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि मैंने वो इस समय निकाला ताकि ये समय मेरा है, इस समय मैं अपने जीवन के लिए क्या बेहतर निकालूं, तो हमें उस समय को देखना होगा। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, पहले मैं 7 बजे आदत पड़ गई थी, बीच में हालत ये थी कि सब कुछ छोड़ा हुआ था, मेडिटेशन वगैरह, आज से 3 साल पहले। और स्थिति ये थी कि लॉकडाउन के बाद कहीं जाना आना नहीं होता था, कुछ नहीं हो रहा था, कि कई बार सुबह 9 बजे उठते थे हमारा ऑफिस खोलने के लिए। बाहर था ऑफिस, लड़का आता था, जब वो चाबी लेने आ जाता था 9 बजे, उसके बेल बजाने से आंख खुलती थी। ये हाँ स्थिति जी। थी, जबकि बचपन से 5 बजे उठने की आदत है, और बचपन से लेके अब तक, मतलब उस 3 साल पहले तक जब तक वर्किंग रही हूँ, सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेने होते थे। जब नॉन वर्किंग हाउसवाइफ की तरह भी थी तब भी वही आदत वही पड़ी थी। तो पड़ोस ने भी बोला करती थी कि हम तो शुरू करते हैं हस्बैंड के जाने के बाद, तुम्हारा उनसे पहले ही सारा काम निबट जाता है। आपके पास कुछ नया क्रिएट करने के लिए वो समय उसी 24 घंटे में से तो निकालोगे। आप उस समय को धीरे 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 करके किल कर दो, एक ही काम को 2 घंटे में करके आप उसको मैनेज करके जल्दी कर लोगे, तो बाकी का समय आपको कुछ और नया क्रिएट करने के लिए बचेगा ना। मुझे कई बार फीमेल्स बोलती हैं, आप कैसे कर लेती हो इतनी सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या करती हो, आप क्राफ्ट भी करती हो, आपको कुकिंग का भी शौक है, निटिंग का भी शौक है, पढ़ती भी इतना हो, काउंसलिंग भी चलती है, रेकी भी करती हो, क्या क्या करती हो। तो वो समय वही है, उसको मैनेज करके, उसको प्रायोरिटाइज करके जब हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा दिखेगा, वरना वो हाँ किल जी। होता चला जाएगा। जैसे पैसे का है, अगर आपने प्लान करके खर्चे नहीं किए, आपके पास 50,000 रुपए है और आपने पूरे महीने की प्लानिंग नहीं करी कि यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना देना है, तो मंथ एंड तक आपके पास जरूरत की चीजों के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप बिना सोचे समझे खर्च करते चले जा रहे थे। और वो सब चीजें जरूरी लगेंगी, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं लगेंगी, वो भी जरूरत की जगह पे किया होगा आपने, किसी को बेवजह दे नहीं दिया होगा, खो नहीं दिया होगा,
उड़ा नहीं दिया होगा, लेकिन वो सब जगह वहां खर्च हो गया जहां उसकी जरूरत नहीं थी, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकला, है ना। तो हाँ जी, वैसे ही समय का है। समय हाँ को जी, आप अपने जहां सबको प्रेम दे रही हो, आप एक बात सुनो, अगर आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करती हो, वॉक पे नहीं जाती हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर क्या समय पर चाय और डिनर दे पाओगी? दोगी भी तो भी प्रेशर में कितनी होगी, कितने पेन के साथ दोगी। तो उसके लिए पूर्व तैयारी कर लो अभी से, वो स्थिति ना आए उसके लिए अपनी हेल्थ की केयर कर लो। अगर हम अपने फैमिली को, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, तभी हम अपनी फैमिली के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर पाएंगे, यानी कि उन्हें प्रेम दे पाएंगे। तो खुद को प्यार करना स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्यार कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं अपनों को प्यार करती हूँ, ताकि उन्हें सही समय पर वो सब दे पाऊं जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं देना चाहती हूँ। या उन्हें अननेसेसरली कोई ऐसी पेन से ना गुजरना पड़े जो मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ और उन्हें वो पेन हो रहा है, वो मुझे तड़पता देख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, उस सब में उनका समय और एनर्जी और इमोशंस बर्बाद ना हो। इसलिए मैं अभी अपनी केयर कर रही हूँ। तो मेरी केयर करना मेरे लिए स्वार्थी होना नहीं है, अपने उस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करने का सबूत है। ठीक है, हाँ जी मैम, हाँ क्योंकि जी, थैंक यू ज्यादातर सो मच। ज्यादातर सिखाया यही जाता है। क्रिया योग और ये तो सब चल रहा है मैम, मेडिटेशन योगा खुद का। लेकिन एक वो इवनिंग वॉक का मैं जो डिले करती जा रही थी ना, वो मैम आज से पक्का मैंने शुरू करना है। ये बात आपने बूस्ट रश्मि कर दिया मुझे रश्मि ना। हम मन पे कब काम करेंगे? मन हमारा इसी शरीर में रहता है ना। आपके हाँ जी, शरीर हाँ में जी। अकड़न जकड़न होगी तो आप ना तो क्रिया योग कर पाओगी ना ध्यान कर पाओगी। तो इसका स्वस्थ होना, कहीं ट्रेवल करना है, कहीं जाना है, तो वो कार जो आपकी है उसकी सर्विसिंग कराते हैं ना, टूर पे जाने से पहले उसका इंजन ऑयल चेक कराते हैं, ब्रेक चेक कराते हैं, हवा वगैरह चेक करते हैं, कहीं लॉन्ग रूट पे यस, जाना होता है। तो हमें यस, उस जर्नी यस। पे जाने के लिए हमारा ये शरीर, ये टूल है। अगर इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे तो हम आध्यात्म या मन की दुनिया की यात्रा में भी पीछे रह जाए। तो यस इसका तो सबसे पहले ध्यान रखना मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। है। गॉड ब्लेस यू। हम सबके लिए ये रिमाइंडर है, कौन कौन कहाँ कहाँ कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। अगर हम कहीं अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो हमें इस चीज का अपने आप को रिमाइंडर है ये हम सबके लिए। ठीक है, टाइम पे सो नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन की जगह तला भुना और कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आलस्य को इनवाइट करता है, बहुत तेज मसालों वाला, बहुत ज्यादा बासी खाना, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड, बहुत ज्यादा फास्ट फूड अगर हम खा रहे हैं तो आलस सबसे पहले आएगा। ये सब आलस्य के खाने हैं। अगर हम ये सब चीजें अपने जीवन में ला रहे हैं तो ना चाहते हुए भी शरीर में लेथार्जीनेस रहेगी रहेगी। तो अगर उससे निकलना है तो सात्विक की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ अच्छे फ्रूट्स खाओ, सीड्स खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, जिससे कि शरीर के अंदर से ही ऊर्जा सकारात्मक बने, सात्विक बने। ठीक है, नींद भी नहीं आएगी हाँ जी, फालतू की बेवजह। नींद चलिए बहुत आज अच्छी बर्थडे आती है है मैम। आज है। नींद बहुत अच्छी आती है मैम, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करके सोती हो ना, बहुत अच्छी नींद आती है। बढ़िया। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, आज आज मेडिटेशन नहीं करा पाएंगे अभी क्योंकि नेक्स्ट सेशन है मेरा, तो कल करेंगे मेडिटेशन। आज यहीं पर इस सेशन को समाप्त करूंगी, क्योंकि सेकंड सेशन मेरा शुरू होने वाला था अभी रेकी का, उसके लिए आई एम सो सॉरी, आज मेडिटेट नहीं करा पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। इसी कड़ी में कल फिर मिलेंगे आलस्य की यात्रा में आगे।